नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट। लखनऊ से 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या आरक्षण मामला खारिज हो सकता है? यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 आवेदन की प्रमुख जानकारी, जरूरी बातें और साथ ही साथ कुछ अन्य अपडेट्स जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की स्टडी गाइड के साथ ही साथ एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको परचेज करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या आरक्षण मामले की जो अपीलें हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, क्या वो खारिज हो जाएंगी? हाल ही में दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अपीलें खारिज हो चुकी हैं। कारण क्या बताया गया है? नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने पर लाभ देना जो है ये गलत है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की लाभ देने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुकी हैं और इसको चुनौती नहीं दी गई है। इन परिस्थितियों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह आदेश जो है न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने शिवम पांडे व 5 अन्य के दर्जनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। इन अपीलों में एकल पीठ द्वारा आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने संबंधी निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से अशोक खरे, जी के सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, सीमान सिंह आदि ने तर्क रखा। इनका कहना था ईडब्ल्यूएस की योजना 12 जनवरी 2019 को संविधान में 103वें संशोधन से लागू की गई। राज्य सरकार ने 2020 में लागू किया। इससे पूर्व राज्य सरकार ने कार्यालय ज्ञापन 18 फरवरी 2019 को जारी कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की योजना लागू करने की घोषणा कर दी थी। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि से जो है, देखिए, 17 मई 2020 से आरंभ मानी जाएगी और उस समय प्रदेश में जो है ईडब्ल्यूएस लागू हो चुका था, इसलिए अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न था कि ईडब्ल्यूएस योजना 18 फरवरी 2019 से लागू मानी जाएगी अथवा 31 अगस्त 2020 को एक्ट लागू होने की तिथि से। कोर्ट ने नियुक्ति विज्ञापन जारी होने की तिथि से मानने पर भी विचार किया। यह भी प्रश्न था कि क्या याची कोई राहत पाने के हकदार हैं। खंडपीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 18 फरवरी 2019 से लागू माना और एकल पीठ के इस मत को स्वीकार नहीं किया कि आरक्षण एक्ट लागू होने की तिथि से इसे लागू माना जाए। तो खंडपीठ ने विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 से नियुक्ति प्रक्रिया का आरंभ माना है। कहा है कि इस हिसाब से नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होने के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था और राज्य सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति का विज्ञापन जारी करते समय इसको लागू किया जाना चाहिए था। खंडपीठ ने कहा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सभी 69,000 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। याचिकाओं में चयनित अभ्यर्थियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था और न ही चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। 10% के आरक्षण का लाभ किसको दिया जाए, इसको लेकर मेरिट लिस्ट बनानी होगी, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन करते समय किसी भी अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस स्टेटस का विवरण नहीं दिया है, इसलिए अब तय करना मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आएगा। यदि ऐसा विवरण एकत्र भी कर लिया जाए तो इस स्तर पर आरक्षण देने के लिए पूर्व में चयनित हो चुके लोगों को बाहर करना होगा। वे इन याचिकाओं में पक्षकार नहीं हैं। ये बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। तो इस बेस पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो दावा कर रहे हैं कि इसी तरह जो आरक्षण की याचिकाएं लंबित हैं वो भी खारिज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
और आरक्षण वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो अभी तक नियुक्तियां नहीं पाए हैं। तो दोस्तों ये दोनों मैटर अलग है। वो क्यों अलग है? चूंकि इसमें एक चीज़ और कही गई है कि याचिका में जो है पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिनकी नियुक्तियां हो चुकी उनके नियुक्ति को चैलेंज नहीं किया गया था। तो इस वजह से ये मामला जो है उनको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में चयनितों को लगातार याची मतलब कि उनके अगेंस्ट अपीलें की गई, उनको पक्षकार बनाया गया, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई, उन्होंने सिंगल बेंच में लड़ा, डिवीज़न बेंच में अपना पक्ष रखा, लिस्ट को रिविज़िट करने का आदेश दिया गया। तो ये मामला थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो इस मामले को आप आरक्षण से नहीं जोड़ सकते हैं। आरक्षण का एक अलग मैटर है। आरक्षण की प्रक्रिया बहुत पहले से है और कहीं न कहीं जो लिस्ट है उसमें आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किया गया है। और ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है इसमें थोड़ी सी पेचीदगी रही कि इस डेट से इसको लागू माना जाए न माना जाए। इस चीज़ों में अलग अलग तर्क रहे। जो राज्य सरकार है उसका अभी तक कहना है कि जिस दिन को हमने रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन की है और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि थी, आवेदन की अंतिम तिथि थी, वही हम एलिजिबिलिटी डेट मानेंगे। उस डेट पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए और कह लें कोई भी आरक्षण का सर्टिफिकेट है उसी डेट का होना चाहिए। तो ये तर्क दे करके उन्होंने अपीलों को खारिज करवाने में जो है अपना तर्क दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इसको आरक्षण से जोड़ रहे हैं तो आरक्षण से दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं। ये सिर्फ जो है ख़याली पुलाव पकाने जैसा है। ठीक है दोस्तों? जैसा कि दोस्तों आज 15 मई है और यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो आवेदन विंडो है वो 14 मई से खुल चुकी है। देखिए, एप्लीकेशन बिगिन 14 मई 2025, लास्ट डेट है 17 जून 2025, लास्ट डे फी पेमेंट की है 17 जून 2025, करेक्शन लास्ट डेट है 24 जून 2025 और एग्ज़ाम डेट शेड्यूल्ड आ जाएगा इसका। एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे बिफोर एग्ज़ाम। जनरल ओबीसी की 185 रुपये फ़ीस है, एससी एसटी की 95 रुपये है, पीएच जो दिव्यांग हैं उनकी 25 रुपये है। एग्जामिनेशन फ़ी को आप लोग स्टेट बैंक, एसबीआई, आई कलेक्ट फ़ी मॉड या मतलब कि ई चालान के माध्यम से आपको ऑनलाइन जमा करना है। मिनिमम एज ध्यान दीजिए लीजिए 18 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपी ट्रिपल सी पेट रिक्रूटमेंट रूल्स। तो एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और देखिए यहाँ पर काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स, scan document related to recruitment form, photo, sign, id proof, etc. Before apply online, submit application form, must check the preview and all column carefully, take a print out of final submitted form। तो जो भी फाइनल सबमिटेड फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। सारे डॉक्यूमेंट्स को आवेदन करने से पहले रेडी रखें और इसके आधार पर आप लोग आवेदन करें। और आवेदन की तिथियों को आप सतर्कतापूर्वक जांच लें, परख लें। और हाई स्कूल वाले जो उत्तीर्ण हैं और जो एज 18 प्लस है वो आवेदन इसमें आराम से कर सकते हैं। दोस्तों 2021 की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए धरने पर अभ्यर्थी हैं, फिर मिला आश्वासन। एडेड जूनियर से शिक्षक भर्ती 4 साल से पूरी नहीं हो सकी है। इस भर्ती में 43,610 अभ्यर्थी मेरिट क्रम में आरक्षण निर्धारित किए जाने के साथ भर्ती पूर्ण होने की प्रतीक्षा में हैं। कई बार शिक्षा निदेशालय में धरना दे चुके हैं, अब लखनऊ में धरना दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों को बुलाकर वार्ता करने के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है। तो लखनऊ से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी किया जाए। धरनारत जो भी अभ्यर्थी उनको बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आवास पर बुलाया, उनसे वार्ता की। वार्ता के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के संबंध में निर्देश दे दिए हैं। अब दोस्तों देखते हैं कब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में खास इन्फॉर्मेशन हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बता दें दोस्तों, ये चले बताते हैं कि आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ से आश्वासन मिल गया। आश्वासन कई बार मिला, सदन में तक में मंत्री जी ने बोला है। हैं? तो इसके बाद भी आप लोग लगे रहिए। कहीं न कहीं जो बात हुई है, मंत्री जी ने खुद बुलाया है कि आपका संख्या बल रहा। कुछ अभ्यर्थियों का इस कड़ी
धूप में, इस गर्मी में संघर्ष रहा है, जो एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और कहीं न कहीं अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक हैं और वो साथ होकर के भर्ती प्रक्रिया की शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे हैं। तो आप भी इसमें सहयोग अपना दे सकते हैं और अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ा सकते हैं। लखनऊ के एससीईआरटी मैदान में जो है ये धरना लगातार अनवरत तरीके से जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए।